एग्ज़ाम एक्सपर्ट के इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाल के दिनों में फ्रेंड्स, 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर चर्चाएं तेज़ पकड़ रही है, लेकिन इसी संदर्भ में हम बात करेंगे फ्रेंड्स। एक पेपर कटिंग है जिसमें कुछ तिथियां निर्धारित की गई हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और थोड़ा जो आपकी परेशानी है, हमारी परेशानी है, और जो बीटेट, स्टेट, सीटेट क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, बिहार में कई वर्षों से आंदोलनरत हैं और काफ़ी मेहनत किया है उन्होंने इसके लिए कि 7वें चरण का बहाली जो है वो सुचारू रूप से जल्द निकल जाए। लेकिन अभी इस पर सरकार का कोई ठोस रवैया सामने नहीं आया है। केवल ट्विटर पर लिख देते हैं, ना कोई डेट फिक्स करते हैं, केवल इसी माह बोल देते हैं। और इस माह का मतलब 1 साल भी गुजर जाता है, 2 साल भी गुजर जाता है, और उसके बाद भी इस माह नहीं आता है। तो ये जो संदर्भ है फ्रेंड्स, उसी संदर्भ के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये जो 7वां चरण जो बहाली है फ्रेंड्स, ये नेताओं का ट्विटर और वाद विवाद में ही अब तक चलता रहा है। देखिए, नीतीश जी जो यात्रा पे अभी चल रहे हैं, या चल रहे थे, या अभी चल रहे होंगे, तो अभी तक उन्होंने कोई ठोस तिथि नहीं बताया है कि हाँ, इस महीने से शुरू हो जाएगा, नियमावली आ गया है, उसको इस दिन हम आप सभी के सामने प्रस्तुत कर देंगे, और नोटिफिकेशन अब इतना तिथि तक आ जाएगा, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं दिया गया है। और जो बिहार के शिक्षा मंत्री है फ्रेंड्स, वे तो आप जानते ही हैं, कुछ ना कुछ आके बोल देते हैं। और कोई नेता जैसे कि बिहार के मुख्यमंत्री जी नहीं बोलते हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री जी भी नहीं बोलते हैं इस पे कुछ, केवल शिक्षा मंत्री कुछ का कुछ बोल देते हैं, आके ट्वीट कर देते हैं। लेकिन बाद में क्या उसका कोई सॉल्यूशन आता है विद्यार्थियों के लिए? कोई सॉल्यूशन नहीं आता है। तो विद्यार्थियों को चाहिए कि एक बार फिर से आंदोलन करे। ये बजट सत्र देख लीजिए। बजट सत्र में मुझे नहीं लगता है कि अभी यहाँ कुछ ये लोग देने वाले हैं, क्योंकि ये लोग खींच करके इसे 2025 के चुनाव तक ले जाने का प्रोग्राम बना लिए हैं, और तरह तरह के बात करते रहते हैं कि 2023 जो है युवाओं का वर्ष है, बेरोजगारों का वर्ष है। लेकिन ये सब झूठ का झूठ है। हम तभी इसे सच मानेंगे जब बिहार के मुख्यमंत्री या फिर बिहार के शिक्षा मंत्री एक निश्चित डेट दे दें, नोटिफिकेशन दे दें, और उस पर कार्य शुरू कर दें। तभी हम मानेंगे कि ये सही है। अन्यथा ये सब केवल बकलोली किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो तिथि दिया हुआ है कि केंद्रीय व्यवस्था के तहत शिक्षा विभाग के पोर्टल पर लिए जाएंगे आवेदन, ठीक है। और 30 सितंबर शिक्षक नियोजन का पोर्टल होगा निर्माण। इसका कहने का मतलब है कि 30 सितंबर जो है शिक्षक नियोजन का पोर्टल का निर्माण होगा, और 30 सितंबर बीत चुका है। कहीं भी कभी भी न्यूज़ में नहीं आया कि जो ये पोर्टल है उसका निर्माण 30 सितंबर को हुआ या नहीं हुआ, या लास्ट दिसंबर 2022 तक हुआ या नहीं हुआ। और देखिए, संशोधित नियुक्ति नियमावली का अनुमोदन 31 अक्टूबर तक, ये भी अभी तक नहीं हुआ।
और देखिए 30 नवंबर रिक्त का निकाय रोस्टर अनुमोदन, ये भी नहीं हुआ है। 15 दिसंबर माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक शिक्षक पद के अभ्यर्थियों का विज्ञापन ये भी नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि 2022 तो बीत गया, लेकिन इन सभी बिंदुओं पर कोई भी कार्य नहीं हुआ। और ना 2023 के जनवरी माह में इन सभी बातों पर कोई चर्चा हुआ, ना ही कोई निर्माण हुआ, न संशोधित अनुमोदन नियमावली आया, ना ही रिक्ति का रोस्टर आया। और माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक शिक्षक पद की बात ही क्या करें। लेकिन यहाँ पे एक तिथि और दिया हुआ है 31 मार्च 2023 तक चयनित माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों का नियुक्ति पत्र वितरण नियुक्ति पत्र वितरण का बात कर रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या होगा। 7 अप्रैल 2023 की बात कर रहे हैं, प्रारंभिक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन। चलिए अभी समय है, लेकिन ये सब जो क्रम से जो इन्होंने बताया है वो तक अभी हुआ नहीं है, तो ये कैसे होगा। 31 जुलाई तक चयनित प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति पत्र वितरण। तो आप देख सकते हैं कि ये जो डेट दिया गया है ये सब केवल जुमलाबाजी कर दिया गया है। और शिक्षा मंत्री जो हैं वो भी एक आम आदमी जैसा बयान दे रहे हैं, ना उसका कोई साक्ष्य बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं, ना ही कोई और, बस आके लिख दिया, गायब हो गए। तो ऐसे तो बात नहीं बनती है। तो बिहार के जितने भी सीटेट बीटेट स्टेट पास अभ्यर्थी हैं उनको चाहिए कि एकजुट हों और सरकार के लिए फिर से एक बार आंदोलन के लिए प्रयासरत हों, क्योंकि जो 7वां चरण है उसे खींच करके 2025 तक ले जाने की इन लोगों का जो संभावना दिख रहा है वो तो एकदम निश्चित ही दिख रहा है। क्योंकि 2023 जो है उसमें अब तक कोई भी किसी प्रकार का कोई विशेष सूचना नहीं मिला है। ना तो केवल देखिए शिक्षा मंत्री तो हैं जो बार बार कभी भीड़ में कुछ बोल देते हैं, कभी किसी पत्रकार के पास कुछ बोल देते हैं, लेकिन उनका कोई और छोर ही नहीं है और ना ही पता हो पाता है कि वो क्या करें। उनके दिमाग से पता चलता है कि कुछ मानसिक तौर पर उनका जो पेच है ना फ्रेंड्स वो ढीला हो चुका है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या बोले और क्या करे और क्या ना बोले और क्या ना करे, ऐसी स्थिति हो गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, इन्हीं सभी बातों पर हम चर्चा करने के लिए आए थे। और आपको पता है कि अगर जल्दी से निकाल दे तो हम सभी सीटेट बीटेट स्टेट पास अभ्यर्थियों का जीवन सुखद हो सकता है, लेकिन हम सभी विद्यार्थियों के पास अभी कितनी प्रॉब्लम है ये सरकार नहीं समझती है। केवल बड़े बड़े बात करते हैं, फलना ढकना, और कुछ धरातल पर कोई कुछ हो जा नहीं रहा है। 3 लाख वैकेंसी 5 लाख वैकेंसी खाली है, दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।